नदी के द्वीप हैं कविता जो है आगे द्वारा रचित है। अब इसका तीसरा पहरा है। 4 पहरे हैं, 2 हमने पहले कर लिए, 2 अब करेंगे। तो सुनिए। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की करोड़ में। जो ये प्रतीकात्मक कविता है, जो द्वीप है वो व्यक्ति का और जो नदी है वो समष्टि का प्रतीक है। तो अब द्वीप है वो क्या कह रहे हैं कि द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह कोई अभिशाप नहीं है। जो द्वीप हम बन गए हैं ये कोई अभिशाप नहीं है, यह हमारी नीति है, यह हमारी किस्मत है। हम नदी के पुत्र हैं, हम इस माँ के पुत्र हैं। नदी को वो माँ कहते हैं, बैठे नदी की करोड़ में, और हम इसकी गोद में बैठे हुए हैं। क्योंकि एक माँ की तरह वो जो मानते हैं बेटा, एक माँ जब बच्चे का वो संस्कार देती है, उसका निर्माण करती है। नदी ने भी द्वीपों का निर्माण किया है। अब द्वीप कहते हैं कि हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती, और वही अपने, वो कहती है हमारे जो पूर्वज हैं भूखंड से ही, वही तो हमें मिलाती है अपने पूर्वजों से। और वह भूखंड अपना पित्र है, हमारे पूर्वज हैं वो। तो नदी को ऐसा कहते हैं कि हे माँ, तू ही हमें हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मिलाती है। वो हमारा जो दायित्व तुमने ही तो लिया हुआ है। तो द्वीपों का ऐसा कहना है बेटा कि माँ की गोद में वो सुकून महसूस करते हैं। तो माँ की गोद में एक बच्चे की तरह वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो निर्माण है वो नदी के द्वारा रेत कणों से हुआ है। और नदी जो बहती है उन्हीं का स्पर्श करके आगे जाती है, क्योंकि उन्हें आकार भी वही देती है। तो ये था छोटा सा तीसरा पहरा। अब अगला एक और आखिरी पहरा है कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है। अब जो द्वीप कहते हैं कि हे माँ, हे नदी, तुम अविरल गति से तुम आगे ऐसी ही बढ़ती रहो, बहती रहो, और भूखंड से जो दायित्व हमें मिला है अपने पूर्वजों से हमको मिला, वो आगे भी हमें मिलता रहे। तुम्हारे कारण, तुमने जो दिया है, जो दायित्व सौंपा है, वो आगे भी हमें इसी तरह से मिलता रहे। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। वो कहते हैं द्वीप अपनी माँ से, नदी से, बेटा नदी को माँ मानते हैं कि तुम हमने जैसे संस्कार पहले दिया ऐसे ही तुम हमें संस्कार देती रहना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को संवारती है, तुम भी ऐसे ही हमारे भविष्य को संवारती रहो, हमें संस्कार देती रहो, हमें मांझती रहो। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेच्छाचार से, अतिचार से। तो वो कहते कि हे माँ, अगर कभी ऐसा हो जाए, तुम काल प्रवाहिनी बन जाओ, कभी बाढ़ आ जाए, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो जाए, या तुम्हारी इच्छा से ऐसा कुछ हो जाए, तो तुम बढ़ो पलावन, तुम्हारा घर घर आता उठे पानी। जब कई बार नदी में बाढ़ आ जाती है तो बेटा घर घर की आवाज़ आती है, और वो सब को चीज़ों को बहा कर ले जाती है जब वो नदी उफान पर होती है। वो कहते हैं कि कभी अगर ऐसा हो भी जाए, तुम काल प्रवाहिनी बन जाओ, तो हमें स्वीकार है। वो कहते हैं द्वीप, हे माँ, तुम्हारा वह रूप भी हमें स्वीकार है। तो हम क्या करेंगे, उसी रेत में होकर हम रेत हो जाएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बेटा द्वीप भी कहाँ बचेंगे, तो वो भी उसमें घुल मिल जाएंगे। जब उसका ऐसा रूप हो जाता है तो हम रेत बन जाएंगे, फिर छनेंगे। हम रेत बनकर हम फिर से उसमें से छन कर जमेंगे, जमने की कोशिश करेंगे, फिर नया रूप ले लेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे। हे माँ, हम फिर से उसी रूप में आ जाएंगे, फिर हम द्वीप बन जाएंगे। कहाँ फिर से खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, और फिर हमारा नए आकार में हम वहाँ पर गढ़ जाएंगे, घड़ित हो जाएंगे। माँ, तुझे फिर संस्कार तुम दे देना। तो वो नदी को कहते हैं कि हे माँ, हम एक बार फिर से वही रूप और आकार तुम हमें देना, और वही संस्कार तुम फिर से देना जो हमारा नया आकार होगा। क्योंकि बाढ़ आ जाती है तो बेटा रेत बन जाएंगे, जो द्वीप हैं वो ढह जाएंगे, बह जाएंगे। और फिर से वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा वो भी रूप मंजूर है, और हम फिर से उसमें से छन कर अपने वहाँ पर फिर वो स्थिर रूप धारण कर लेंगे। और तुम हमें वैसे ही जैसे पहले संस्कार दे रही थी, पहले हमें रूप आकार जो दे रही थी, हे माँ, तुम
फिर से हमें वही रूप और आकार देना और वही संस्कार देना, हमारे भविष्य को सुधारना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को सुधारती है, तो नदी से वो द्वीप भी यही मांग करते हैं। तो उस नवनिर्मित जो हमारा जो निर्मित रूप होगा, तुम फिर से हमारे उसे संस्कार देना, उसे पुरस्कृत करना। तो अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है बेटा। द्वीप कहते कि नदी में रेत बनकर बिखर कर अगर वो नष्ट हो भी जाते, पूरी तरह से वो नष्ट नहीं होंगे, उसमें घुल मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो नया रूप धारण कर लेंगे। फिर से हमारा जो हमें नया जीवन मिलेगा, हे माँ तुम हमें वही संस्कार देना, वही रूप आकार देना, ऐसा उन द्वीपों का कहना है। तो जो द्वीप है बेटा वो व्यक्ति का प्रतीक है, नदी जो है समाज का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक कविता है। तो ये कविता जो है ये संपन्न हुई, इसे याद कर लेना। 4 इसमें पहरे थे, मैंने चारों की व्याख्या कर दी है, ध्यान से इसे सुनना। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ये कविता है। आगे जी की